आज सॉल्व करने वाले हैं हम चैप्टर रिटायरमेंट का फुल फ्लैज क्वेश्चन। और ये मेरे पास बुक है PS ग्रेवाल की। और हम अभी क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ और आपकी स्क्रीन पे भी ये आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या लिखा है। मेरे को पढ़ लेते हैं। अमित, Ajit and Ansh are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1। ठीक है, और ये हमारे कुछ फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है किसमें प्रोविजन है 500 का और इनकी कैपिटल है ये। जनरल रिजर्व भी हमें दे रखा है 12,000 का और एज सच कोई रिजर्व नहीं है। और इसमें एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। गुडविल जो फर्म की वो 18,000 है। मशीनरी 10% से रिड्यूस हो चुकी है और मोटर वेल 15% से रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, स्टॉक हमें अप्रिशिएट करनी है 20% से एंड बिल्डिंग जो है वो 10% से। प्रोविजन है वो हमें इंक्रीज बाय 911950। ठीक है, इसका मतलब प्रोविजन जो है वो 19,950 रुपये बढ़ चुका है। ठीक है, इसमें बाय लिखा है, अगर 2 होता इसका मतलब है कि 1950 हो चुका है पर ये बढ़ चुका है। सो देखते हैं इसको भी। और इसमें लिखा है दैट आउट ऑफ अ फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 2500 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,500 का वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। मीन्स हमारा अभी प्रॉफिट है और वो एसेट साइड है। ठीक है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। और जो प्रोविजन है 2,500 का वो हमें बनाना है आउटस्टैंडिंग बिल और इसमें लिखा है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और अजीत का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन। सो अमित, अजीत एंड अंश ये पार्टनर्स है। लिख देता हूँ अमित, अजीत एंड अंश। ठीक है, ये 2 पार्टनर्स हैं, इनका है 3:2:1। ठीक है, इन दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो अमित है ना उसकी जो कैपिटल है वो है 40,000, अजीत की है 30,000 एंड अंश की जो है वो है 25,000। ठीक है, और क्वेश्चन में जैसे हमें दे रखा है कि गुडविल फर्म की जो गुडविल निकली है वो 18,000 निकली है और जो रिटायर हो रहा है ना वो अजीत है। मीन्स ये जो अजीत है वो रिटायर हो रहा है, तो इसका मतलब हमें 18,000 को 2/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसकी गुडविल आ जाएगी। तो हम कर लेते हैं 18,000 इंटू 2/6, ये आ गया हमारा 6,000। ठीक है, सो 6,000 रुपये आ चुका है। बट अभी हमें ये नहीं पता चला कि इनका जो रेशियो है वो क्या है। और जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, अगर रेशियो नहीं गिवन है, अगर इनका न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो हम क्या मानेंगे कि हमने सेम रखा होगा। मीन्स अगर अजीत एक्सपायर हो गया है और अगर हम अजीत को हाइड कर दें, कितना आ रहा है 3:1। तो इनका जो न्यू रेशियो है ना वो है 3:1। ठीक है, तो अब पहले हम गेनिंग रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू माइनस होल। तो इनका न्यू क्या है 3/4 और इसका क्या है 1/4। और पहले क्या था इनका, पहले अमित का था 3/6 और इसका था 1/6। ठीक है, फॉरस इसका एल्सियम लेंगे 24 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 एंड 3 को 4 से करेंगे तो 12। ये आ गया हमारा 6/24। ठीक है, सेम विथ दिस 24 और 6 से 6 एंड इसको 4 से, तो ये आ गया हमारा 2/24। तो हमारा जो रेशियो निकला है वो है 6:2। कट कर देंगे 3:1 मीन्स 3:1। ठीक है, इनका जो गेनिंग रेशियो निकला है वो 3:1 निकला है। और उससे पहले जैसे इसमें हमें कैपिटल अकाउंट मांगा है डायरेक्ट,
और हमें कुछ शो नहीं करना है, तो हम एक बार हम रफ में निकाल लेंगे किस किसको क्या क्या देना है, ठीक है। सो अमित को एंट्री पास कर लेते हैं हम। एक्चुअली हमें एंट्री पास नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और अजीत का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो 3:1 में हम डिवाइड करेंगे 6,000 को, तो कितना आएगा? देखो 6,000 है, हमें किस पे डिवाइड करना है? 3:1 में करना है, 3/4 मतलब 1500 उसके पास जाएंगे और 2400 मतलब इसको ना 4500 इसको देने हैं, और अंश को देने हैं हमें, अंश को 500 देने हैं। और ये सब किसको देने हैं? ये सब देने हैं अजीत को। तो अजीत का जो कैपिटल अकाउंट है, मतलब अजीत का जो कैपिटल है, वो किससे 6,000 से बढ़ जाएगी। मेन किसका क्रेडिट हो गया, उनका डेबिट हो गया। वही एंट्री बन गई ना, कैपिटल अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हमने वैसे एंट्री नहीं बनाई है, हमने रफ में लिख दिया है कि इसको इतने इतने देने हैं, ठीक है। और ये हमारा विड्रॉ का हो गया है पूरा। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर एन अमाउंट, फाइन। अब एक एक एंट्री पढ़ते हैं। पहली एंट्री में क्या है? मशीनरी टू बी reduced by 10% एंड मोटर वैन्स 15%। मतलब इसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो मशीन है ना, वो 10% से कम हो गई है, और मशीन की जो वैल्यू है वो है कितनी है? 35,000, 3500 है, ठीक है। 10% से कम हो गई है, मीन 10% मीन्स 3,500 से कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम टू मशीनरी अकाउंट, कितना हुआ? 3,500, ठीक है। फिर इसमें लिखा है जो मोटर वैन है वही 15% से कम हो गई है, मीन्स टू मोटर वैन्स। और मोटर वैन का जो प्राइस है वो है 8,000, ठीक है। और 15% से कम हुई है, मीन्स 1,200, ठीक है। तो इधर लिख देंगे हम 1,200। अब सेकेंड एंट्री पढ़ते हैं, उसमें स्टॉक एप्रिशिएट करना है 20% से और बिल्डिंग 10% से, मीन्स इधर आएगा बाय स्टॉक एंड बाय बिल्डिंग, ठीक है। स्टॉक 20% से एप्रिशिएट करना है, और स्टॉक की वैल्यू है 25,000, मीन्स 5,000 से इसको बढ़ाना है, ठीक है। और जो बिल्डिंग है वो 10% बढ़ानी है, और जो हमें जो फैक्ट्री बिल्डिंग दी गई है वो 45,000 की है, मीन्स 10% उसका 4,500, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम फोर्थ देखें, फोर्थ एंट्री में लिखा है जो प्रोविजन है ना डाउटफुल डेथ का, वो 1950 से बढ़ चुका है। इधर आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ, कितने से? 1950 से, 1950, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि जो इंश्योरेंस था ना, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, मीन्स हमारा प्रॉफिट होगा। इधर लिखेंगे बाय इंश्योरेंस, कितना? 2,500, ठीक है, राइट। फिर लास्ट एंट्री में लिखा है कि दैट अ प्रोविजन 2,500 इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, मीन्स एक प्रोविजन बनाना है, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, कितने का बनाना है? 2,500 का, 500, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट कर लें कितना कितना बना, कर लेते हैं। 3,500 प्लस 1,200 प्लस 1,950 प्लस 2,500, ये हो गया 9,150। दूसरे साइड का भी देख लेते हैं, 5,000 प्लस 4,500 प्लस 2,500, ये हो गया 12,000। मतलब ये ज़्यादा है, उसका मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 12,000 माइनस 9,150, प्रॉफिट हुआ है जी 2,850 का। और जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सारा प्रॉफिट है वो किसका है? अमित का, अजीत का और अंश का, तीनों का है।
तीनों की कैपिटल बढ़ेगी। किस किस रेशियो में? ऑल रेशियो में, 3:2:1 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अमित कैपिटल, अजीत कैपिटल एंड अंश कैपिटल। ठीक है, सो डिवाइड कर लेते हैं। 2850 इंटू 3/6, ये हो गया 1425। अजीत के पास कितने जाएंगे? 2850 इंटू 2/6। अजीत के पास गए 950 एंड अंश के पास गए 475। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमारा प्रॉफिट निकल गया, अकाउंट क्लोज कर देंगे। 12,000 इधर, 12,000 इधर। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं अकाउंट क्लोज नहीं कर पा रहा था, आप कर देना। ये तो अजीत के पास 950 एक्स्ट्रा गए। हम साइड में लिख लेंगे कि अजीत का 950 से बढ़ा एक बार, तो एक बार 6,000 से बढ़ेगा। ठीक है, और इसमें अजीत का कैपिटल पूछा है, पर हम तीनों का कैपिटल बनाएंगे। ठीक है ना। सो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अब इसमें पूछा गया है कि हमें अब कैपिटल अकाउंट बनाना है डायरेक्ट। हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी, पर हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है, सो अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर और इनके नाम क्या है? अमृत, अमृत, अजीत एंड अंश। पर्टिकुलर अमृत, अजीत एंड अंश। ठीक है, चलो स्टार्टिंग में इनका बैलेंस बीडी होगा, लिखते हैं बैलेंस बीडी। कितना कितना था? 40,000 इसका, 30,000 इसका और 25,000 इसका। ठीक है, अब अमृत ने और अजीत ने, अमृत और अंश ने इसको, अजीत को पैसे दिए कितने? 6,000 रुपये। किस किस नाम से आएगा देखते हैं। बाय बैलेंस बीडी, नाउ बाय अमृत एंड बाय अजीत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना था मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ। देखो 4,500 एंड 1,500। ठीक है, तो इसने दिया था 4,500, तो ये किसके पास जाएगा? अजीत के पास 4,500। तो इसने दिया था 1,500। ठीक है, और इनकी यहाँ से पैसे जा रहे हैं, इसलिए 2 किसके नाम से? 2 अजीत, 2 अजीत कैपिटल। ठीक है, अजीत को पैसे दिए, उसमें अजीत का नाम आया था, अब इसमें अजीत इधर आ गया। अमृत ने कितने दिए? 4,500 एंड इसने कितने दिए? 1,500। ठीक है, ये हमारा गुडविल का हो गया। अब रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट आया था वो भी लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितना कितना मिला था चेक कर लेते हैं। 1,425, 1,425 और 950 एंड लास्ट 475। ठीक है, इतना इतना रिवैल्यूएशन मिला था। और जैसे कि हमने बैलेंस में देखा था कि जनरल रिजर्व भी था, एक जनरल रिजर्व था 12,000 का, और हमने वो डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं किया है। और जैसे मैंने बताया था कि जनरल रिजर्व सेम ट्रीटमेंट है जैसे हमने उसमें किया था एडमिशन में। तो जनरल रिजर्व हम बात देते थे, बाद में उसमें किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो अभी भी सेम होगा, 12,000 हम ओल्ड रेशियो में बात देंगे, 3:6 में बांटा, इसमें आएगा 6,000। डिवाइड बाय 2/6, ये आ गया 4,000 और ये आ गया 2,000। इसके नाम से बाय जनरल रिजर्व। पूरा लिखना है, मैं हाफ लिख रहा हूँ। ये हमारी बन चुकी है बैलेंस शीट। अब इनको हम टोटल कर लेंगे इनका। इधर आ गया 4,500, इधर 500, इधर हम कर लेते हैं
40,000 प्लस 1425 प्लस 6,000। ठीक है, ये हो गया 47425। दूसरा लिख लेते हैं 30,000 4,500 प्लस 500 950 प्लस 4,000। ये हो गया हमारा 40,950। एंड अब अंश का ले लेते हैं 25,000 प्लस 475 प्लस 2,000। ये हो गया 27475। ठीक है, और इनको माइनस कर लेंगे। अब निकाल लेते हैं तो बैलेंस CD कितना निकलेगा। हमरेट का था, क्रेडिट में है 47425, डेबिट में है 4,500, ये बचा 42,925। ठीक है, अब अजीत का है 40,950 और कुछ भी हमारा इधर डेबिट में नहीं है, तो डायरेक्ट 40,950। ठीक है, अब अंश का 27475 हमारा है क्रेडिट में और डेबिट में है 500, माइनस किया बचा 2500। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लिया, हमने जर्नल रिजर्व भी बात दिया, हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी इनमें बात दिया और गुडविल का जो पैसे थे वो भी हमने इनमें बात दी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। और अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मिनट, हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अब। हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन कर लिया है। अब देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये भी एडमिशन की तरह ही है, कुछ नहीं इसमें, एज इट इज सेम टू सेम होगा। देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हम ये वाला सॉल्व करने वाले हैं 38। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है। नरेश, डेविड एंड असलम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3:7। नरेश रिटायर हो गया है, ठीक है, और डेविड और असलम डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। मीन्स हम दोनों इन दोनों का न्यू रेशियो मिल चुका है हमें, तो हम गेनिंग रेशियो आराम से निकाल लेंगे। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ डेविड एंड असलम वार 33,000 एंड 70,500। मतलब इन्हें जो कैपिटल है ना, इसको डिसाइड करके पहले से ही कि हम डेबिट देगा 33,000 और असलम देगा 70,500। ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी पेड टू नरेश इज 90,500। और इसमें हमें बता भी दिया है कि नरेश को हमें जो पैसे देने हैं ना, वो है 90,500 रुपये। ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन अमाउंट बन चुका है, रिजर्व सरप्लस बन चुके हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट पैसे देने की बारी आ गई है। ठीक है, ये लोन नहीं बना रहे कि डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं कि भाई तू ले जा, हमारे बहुत पैसा है। ठीक है, अमीर आदमी है, तो ये 90,500 जो इसके बने हैं ना, वो इसको देने हैं। पर कैसे देने हैं वो अब क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, यही है इसमें कैपिटल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें हमें कैपिटल एडजस्ट नहीं करना इन दोनों का, हमें इनसे पैसे मंगवाने ऐसे कि उनका कैपिटल 33,000 70,500 हो जाए और वो 90,500 भी दे दें। ठीक है, तो पढ़ते आगे क्या कह रहा है ये। दिस अमाउंट इज टू बी ब्रॉट बाय डेविड एंड असलम इन सच अ मैनर that their capital become proportionate to the new profit sharing ratio। ठीक है, मतलब ये पैसे ऐसे लाएंगे, ये पैसे इस तरीके से लाएंगे कि जो इनका जो प्रपोर्शन है ना, वो 2:3 में आ जाए। ठीक है, और इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल है, मतलब जो फाइनल कैपिटल है सब कुछ एडजस्ट होने के बाद, और ध्यान रखना ये जो पैसे मंगवाने वाली स्टेज है ना, ये जब भी आती है जब आपका सारा कैपिटल एडजस्ट हो चुका है। मतलब रिजर्व भी बन चुका है, सरप्लस बच चुके हैं, रिजर्व बच चुके हैं, प्रॉफिट निकल चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस अब तो कंक्लूड करना है, इसको पैसे देने हैं, उस टाइम पे हम ये करेंगे। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इनके पास कुछ कैश वैश है, मतलब बैलेंस में कोई कैश नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब 90,500 पूरे के पूरे मंगवा
ठीक है, गुडविल में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक बार बताते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो इसमें 3 पार्टनर्स है, नरेश, डेविड एंड असलम। इनका रेशियो है 5:3:7। ठीक है, और इनका जो न्यू रेशियो में दे रखा है वो है 2:3। फाइन। और इनकी जो करंट कैपिटल है, मतलब एडजस्टेड कैपिटल है, वो असलम की तो है, डेविड की तो है 33,000 और असलम की है 70,500। ठीक है, और हमें 2:3 में इनकी प्रोपोर्शनल लाना है, जबकि नरेश को हमें पैसे देने हैं 90,500। सिंपल सा मेथड बताऊंगा, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करो आप, और 90,500 भी इसी के अंदर आप ऐड कर दो। ठीक है, अगर इसमें कैश होता तो 90,500 में से हम कैश माइनस कर देते, और 90,500 में से हम कैश माइनस कर देते, और जो अमाउंट आया है ना हम उसको ऐड करते। ठीक है, अब ये सारा पैसा हम प्लस करेंगे एक बार, कितना बनता है, चलो प्लस करो। कितना? 33,000 प्लस 70,500 प्लस 90,500, ये बना हमारा 1,94,000। ठीक है, तो इतना जो पैसा है ना वो पूरे फर्म में होना चाहिए। ठीक है, किस रेशियो में होना चाहिए? 2:3 में। 2:3 में। तो हम इस अमाउंट को, जो हमारा निकला है, इस अमाउंट को हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल। कितना आया? 77,600, और दूसरे का आया 1,16,400। ठीक है, मतलब इनकी जो कैपिटल है ना वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स डेविड की इतनी होनी चाहिए और असलम की इतनी होनी चाहिए। असलम अमीर है। ठीक है, तो अभी डेविड की कितनी है? 33,000 है। तो 33,000 को माइनस करेंगे हम 77,600 से। चलो माइनस करो, 77,600 माइनस 33,000, ये हमारा हो गया 44,600। मतलब ये अमाउंट तो लाना है डेविड को, और असलम को देखते हैं कितना लाना है। असलम के पहले थे 70,500, और अभी है 1 लाख, और होने कितना चाहिए थे? 1,16,400। मीन्स इसको लाने हैं 45,900, 45,900 रुपये असलम को लाने हैं। ठीक है, सो ये पैसे हम कैसे मंगवाएंगे? इसमें जनरल एंट्री मांगी है शायद से, एक मिनट पढ़ लेते हैं। इसमें बस इतना लिखा है कि जनरल एंट्री पास करो और अमाउंट बताओ कि उनको कितना कितना लाना है। ठीक है, तो इनको इतना इतना अमाउंट लाना है, और चेक करने के लिए पता है इन दोनों को प्लस करो आप एक बार। 44,600 प्लस 45,900, ये अमाउंट ना 90,500 आएगा। सी 90,500, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा तो यही पे करना है ना। किस रेशियो में करना था? 2:3 में, इसलिए हमने ये किया। ठीक है, अब इनकी जो कैपिटल है ना, जब हम इनको प्लस करेंगे तो इनकी कैपिटल आ जाएगी इतनी, 77,600 डेबिट की हो जाएगी, और असलम की हो जाएगी 1,16,400। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, इसे हम कैश लेंगे इनसे। कैसे क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट में हमारे पास कैश आया, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया? इनकी कैपिटल बढ़ाएंगे ना, पैसे ला रहे हैं तो कैपिटल बढ़ाते हैं। तो 2 डेबिट कैपिटल एंड 2 असलम कैपिटल। कितना? पूरा 90,500। डेबिट कितना लाया? 44,600, और असलम कितना लाया? 45,900। ये हमारी होगी जनरल एंट्री। और अब
हम इसको पे कर देंगे नरेश को। कैसे? नरेश का जो कैपिटल अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हम इसको पे कर देंगे कैश। तो कैश कितना? 90,500, 90,500, ये खत्म, अकाउंट क्लोज। समझ में आया कैसे करना है? मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैं फिर बता रहा हूँ, एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए। एडजस्टेड कैपिटल मतलब सबसे अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें तो कैपिटल लास्ट में बची, बैलेंस सीडी जो बचा उसको हम एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं, और उसके बाद ये सब कुछ होता है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? आप पहले फुल क्वेश्चन सॉल्व करना, जब लास्ट में जब बैलेंस शीट निकालने का टाइम आए कि अब तो बैलेंस शीट बचना है, उसको आप ऐसे लिखो, सबकी कैपिटल लिखो, कितने पैसे उसको देने हैं रिटायरमेंट पार्टनर को वो लिखो, प्लस कर दो, रेशो में डिवाइड कर दो, कैश होगा तो कैश को माइनस कर देना इससे। ठीक है, सो अब एक और क्वेश्चन लास्ट करवा देता हूँ मैं, इससे आप पूरा चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। हम देखते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है सुरेश, पारुल एंड महेश। ठीक है, 3 पार्टनर है, 5/3/2 में बांटते हैं अपना प्रॉफिट लॉस। ठीक है, और इसमें कैपिटल दे रखी है, इनकी कैश दे रखा है बैंक के अंदर, स्टॉक दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, और करंट अकाउंट दे रखा है। कहाँ पे? एसेट में। मतलब करंट अकाउंट अगर एसेट में है, इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस है। करंट अकाउंट का एसेट में होना नेगेटिव बैलेंस शो करता है, मीन्स ये माइनस होंगे कैपिटल अकाउंट से, फिर निकलेगा इनका एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, और इसमें देखते हैं कि क्या दे रखा है एडजस्टमेंट में। बिल्डिंग एप्रिसिएट करनी है 26,500 से, सैलरी पे करनी है मार्च 2026 की, जो कि अभी तक पे नहीं करी है, 2,500। ठीक है, गुडविल है जो फर्म की वो 1,12,500 पे एग्री हुई है। ठीक है, सुरेश और पारुल है वो 37,500 लाएंगे ईच, मतलब दोनों 37,500 लाएंगे। महेश वास्तु भी पेड 75,000 बाय चेक इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट, चेक से पेमेंट कर देनी है। ठीक है, मतलब जो पैसे ये लाए वो कैश में नहीं लाए, वो बैंक में लाए हैं। ठीक है, और जो बैलेंस बचेगा ना वो 6 महीने बाद पे कर देना है। और इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे ये। ठीक है, तो 6 महीने बाद हमें एक और एंट्री पास करने की, इसमें हम उसको पे कर देंगे। ठीक है, और इसको बना देंगे हम लोन, 6 महीने का लोन बना देंगे विदाउट इंटरेस्ट, और इसको हम पे कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो पार्टनर्स कितने हैं? 3, सुरेश, पारुल एंड महेश। कितना कितना है? 5, 3 एंड 2। ठीक है, इनकी कैपिटल लिख लेते हैं। सुरेश की कैपिटल है 1,77,500, इसकी है 1,43,500, कोई रिजर्व है नहीं, 1,47,500 इनकी कैपिटल है। करंट अकाउंट भी है इनका, जो माइनस करेंगे हम, 40,000 इसका है, 11,000 इसका है, और 20,000 इसका है। ठीक है, वो हम बाद में माइनस कर देंगे।
अब हमें पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एंट्री। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड, बिल्डिंग को बढ़ाना है, चलो बढ़ा दो। बाय बिल्डिंग 26,500। ठीक है, सैलरी पेबल है मार्च की जो हमें दी नहीं है, वो है 2,500। इस टू बी अकाउंटेड, मतलब अभी तक हमने बैलेंस शीट में भी नहीं रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से हमारा लॉस बुक होगा, उससे एसेट सेट जाएगा, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 2,500। ठीक है, गुडविल फर्म की जो एडिट हुई है वो हम बाद में देखेंगे। ये मैं लिख लेता हूँ, गुडविल जो फर्म की हुई है वो है 1,12,500। ठीक है, रिटायर कौन हुआ था, रिटायर हुआ है महेश। ये लिलू नहीं हुआ है, महेश हुआ है। लिलू नहीं रो रहा है, महेश रोगा इस बार। ठीक है, ये दोनों एंजॉय कर रहे हैं, सुरेश और पारुल, ये तो जा रहा है। अब सारा पैसे हम लेंगे, चलो इनका पैसे के बाद में देखेंगे। अब देखते हैं, बस यही एंट्री थी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, बस यही सारी एंट्री आई है। तो कंक्लूड करते हैं, सीधा प्रॉफिट दिख रहा है हमें, तो यहाँ डाल देंगे 2 सुरेश कैपिटल, 2 पारुल कैपिटल एंड 2 महेश कैपिटल। कैलकुलेटर कहाँ गया, मेरा कैलकुलेटर खो गया। हाँ, ये रहा। ये था 26,500 माइनस 2,500। ठीक है, ये हमारा आ गया 24,000। 24,000 को 23 में डिवाइड करना है, 5 में से 3:2 में। 5 डिवाइड बाय 10, 12,000। 2,400 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, ये हमारा आ गया 7,200। 2,400 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, ये हमारा आ गया 4,800। ठीक है, इसी वजह से हम बंद कर देंगे। ये आ गया 26,500, ये आ गया 26,500। फाइन, ये हमारा कंक्लूड हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि गुडविल के पैसे कितना देने हैं। महेश रिटायर हो रहा है, और जो गुडविल का पैसा है वो कौन लाएगा, सुरेश और पारुल लाएंगे। ठीक है, किस रेशियो में, ऑफकोर्स गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो में भी निकाला नहीं है, तो अभी हम निकालेंगे। और इनका न्यू रेशियो गिवन नहीं है, मीन इसका न्यू रेशियो हो गया 5:3। ठीक है, अभी हम निकालेंगे इनका गेनिंग रेशियो। उससे पहले गुडविल देख लेते हैं महेश की कितनी आती है। 1,12,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये आ गया, ओ सॉरी 1,00,000 था ना, 1,12,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 10, ये आ गया हमारा 22,500। ठीक है, तो महेश की जो गुडविल के पैसे हैं वो है 22,500, जो कि सुरेश और पारुल देंगे। तो अब इनका निकाल लेते हैं हम गेनिंग। 5/8 और इधर आ गया 3/8, ये माइनस कर देंगे हम 5/10 से, और ये माइनस हो जाएगा हमारा 3/10 से। एलसीएम हमारा क्या बनेगा, 8 और 10 का 80 बना लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 30, और 8 3 हमारा होता है 24। ठीक है, 30 माइनस 24 6/80। इसका देख लेते हैं 80, एंड इसका आ जाएगा 50, एंड 5 8 होता है हमारा 40, आ गया 10/80,
और इसका गेनिंग रेशियो हो गया हमारा 10/6 इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, तो इन्हें गेन भी सेम रेशियो में किया है 5/3 में। सो अब हम इनकी गुडविल बांट देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हमें डायरेक्ट इनका जनरल एंट्री पास नहीं करनी है सिर्फ, और अकाउंट भी सिर्फ हमें इसका बनाना है, हमें महेश का ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसलिए हम डायरेक्ट कर देंगे, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। हम लिख देंगे कितने कितने देने हैं। 22,500 को हमने डिवाइड किया 5, 22,500 ओहो 22,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, ये आया पॉइंट में 14062 और 5 के पीछे से 3। ठीक है, और 2 to 500 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाई 8 से, और ये आ गया 843 7, 843 7 10 1 2 663 है यार, 663 वेट 0 था ये, 14063 10 8437। ठीक है, 22,500 ये किसने दिया है? सुरेश ने, और ये दिया है पारुल ने। ठीक है, सारा कंक्लूड हो चुका है। अब क्या बचा? महेश का कैपिटल अकाउंट बना। चलो, उससे पहले ये कुछ पैसे भी लाए थे। ठीक है, कितने लाए थे? सुरेश लाया था 37,500 एंड पारुल भी सेम लाया था। ठीक है, और महेश को हमें पे करने हैं, महेश को 75,000 पे कर देने हैं, और जो बैलेंस बचेगा वो हमें 6 महीने बाद पे करना है। ठीक है, तो महेश का हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। महेश कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, सो बाय बैलेंस बीडी कितना था महेश का? महेश का था 1,47,500 माइनस 20,000 करंट अकाउंट का। ठीक है, ये हो गया 1,27,500। तो चलो लिखते हैं 1,27,500 गुडविल के पैसे मिले थे, यहाँ लिखेंगे बाय सुरेश एंड बाय पारुल। कितने कितने मिले थे चेक कर लेते हैं हम। 14063 एंड 1437। ठीक है, 1437 कितने मिले थे, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मिला था इनको। यहाँ लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आया था वो आया था 4800। ठीक है, और आई थिंक इधर कुछ नहीं था, पर हमने पे कर दिया इसमें 75,500। यहाँ लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि हमने बैंक से पे कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा था 25,500, तो इधर बचे 75,500, और यहाँ देखते हैं हम कितने बचेंगे। 1,02,500 प्लस 1,406 है 5 है शायद से, प्लस 1,437 प्लस 480, ये हमारा हो गया 1,47,800। ठीक है, उसमें से हमने 75,000 पे कर दिए हैं, तो बचे हैं 72,800।
ठीक है, जो हम बाद में पे करेंगे। पर जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको कैपिटल अकाउंट में नहीं रख सकते, क्योंकि यार ये तो पार्टनर ही नहीं रहा ना। 31 मार्च के बाद ही पार्टनर नहीं रहेगा, तो हम इसका लोन बनाएंगे। कैसे? कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे हम सुरेश लोन अकाउंट। ठीक है, सुरेश लोन अकाउंट लिखेंगे 72,800 का, और अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, 1,47,800, ये हमारा अकाउंट हो चुका है क्लोज। ठीक है, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। ठीक है, कैश है बैंक 95,000 पे लिखा हमने। हमें पैसे भी आए थे, सुरेश और महेश लाए तो थे पैसे। ओ सॉरी, सुरेश और पारुल लाए थे ना, और मैंने यहाँ पे महेश सुरेश लिख दिया, महेश आएगा यहाँ पे, महेश करेक्ट है ना, महेश लोन अकाउंट आएगा। कैश लाए थे, पर वो कैश हमने पे कर दिया ना। कितना कितना कैश लाए थे हम, प्लस कर लेते, चलेगा प्लस कर लीजिए। ये जो कैश लाए थे 95,000 था। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा कैश लाए थे वो था 37,500 प्लस 37,500, ये हो गया 1,70,000। किसमें से हमने पे कितना किया है? 75,000। कैश कितना बचा? 95,000। डायरेक्ट 95,000 लिख दिया था। ठीक है, अब ऐसे कैलकुलेट करके देख लेना कैश कितना बच रहा है, कभी कभी ज़्यादा भी बच जाता है। तो अब डेटर में कोई आंसर नहीं थी, इसलिए सन्ड्री डेटर कितने का है? 1,50,000। स्टॉक पे शायद से कोई एंट्री नहीं थी, कि वो देख लेते हैं। नहीं, स्टॉक पे कोई एंट्री नहीं थी, स्टॉक है 1,00,000 का। फिर बिल्डिंग पे एंट्री थी। ठीक है, बिल्डिंग है 98,500 की, और बिल्डिंग कितने से बढ़ गई थी? 26,500 से बढ़ गई थी। मीन्स आज की करंट वैल्यू है इसकी 1,25,000। ठीक है, फिर हम गुडविल की बात आ गई। गुडविल छोड़ देते हैं, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ हो चुका है, और बैच पे गुडविल है नहीं, वो नीचे मैंने गलती से देखा था। सॉरी, करंट अकाउंट महेश का हट चुका है, पर सुरेश और पारुल का है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं करंट अकाउंट किस किस का है? सुरेश और पारुल। कितना कितना है? सुरेश का है 40,000 और पारुल का है 11,000। और हमारा अब एक और आएगा अकाउंट, लोन अकाउंट। इसका महेश का आ गया लोन अकाउंट एसेट साइड, नहीं सॉरी एसेट साइड आ गया था, फिर तो वो महेश लोन अकाउंट यहाँ पे लाइबिलिटी साइड आएगा। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था। सो अब देखते हैं क्रेडिटर्स। यहाँ पे आएगा क्रेडिटर पे कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए 46,000 कैपिटल अकाउंट। अब देखते जाना यहाँ पे कुछ चेंज होगा। कैपिटल किस किस का? सुरेश का और पारुल का, क्योंकि महेश तो बचा ही नहीं। तो अब सुरेश का और पारुल का कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सुरेश का जो कैपिटल था वो था 1,77,500। किस में से? रिवैल्यूएशन अकाउंट के हमको प्रॉफिट मिले थे। कितने प्रॉफिट मिले थे रिवैल्यूएशन के? 12,000। ठीक है, फिर इसने पे भी किया था गुडविल के पैसे कितने? 14,063। सो इसका करंट वैल्यू जो आई है सुरेश की कैपिटल की, वो आई है 1,75,437। बट ये पैसे भी तो लाया था, वो भी तो कैपिटल में ऐड हुए थे। तो पैसे कितने लाया था? 37,500। तो वो भी ऐड करो, कितने हो गए?
ये हो गए 2,12,937। अब ऐसे सेम पारुल के साथ करते हैं। पारुल का था 1,43,500। कितने इसने लिए? 7,200 रिवैल्यूएशन से। इसने गुडविल के पैसे दिए 8,437। ठीक है। और फिर इसने कैश बैंक से कैश लाया था, मतलब जमा किया था, तो वो हमने प्लस कर दिए। तो इसकी करंट कैपिटल बनी 1,79,763। और अब बच गया हमारा महेश का लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे महेश लोन अकाउंट, इसका कैपिटल नहीं आएगा। ठीक है, लोन अकाउंट है महेश लोन अकाउंट। कितने का था? 72,800। ठीक है, 72,800। चलो अब इसको कर लेते हैं। इसमें आएगा 4600 +2,1,2,937 +179,763 +7,2,800। ये आ गया 5,11,500। इसमें देख लेते हैं 9,500 + 1,08,000 + 1,00,000 + 1,05,000 + 40,000 और प्लस 11। ये आ गया 5,11,500। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है। ठीक है, सो ऐसे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चंस। और या ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है गाइस, सो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। ओके, बाय।